नेक्स्ट है दक्षिण सूडान की राजधानी है, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण सूडान की राजधानी, तो ये भारत से अलग होके एक अलग देश कब बना? 9 जुलाई 2011, 2011 को ये स्वतंत्र हुआ सूडान से दक्षिण सूडान बना। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है जूबा। राजधानी कहाँ है? जूबा। राजधानी है जूबा। मुद्रा क्या है? मुद्रा है पाउंड, मुद्रा है पाउंड। और ये क्या है? एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में, वाटर पोलो में, वाटर पोलो में, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, 7। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कितना होता है? 7। पोलो में कितना होता है? पोलो में, पोलो में होता है 4। और खो खो में कितना होता है? खो खो, खो खो में होता है 9। और फुटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11, 11। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? सुंगलू समिति, सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाला से, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से संबंधित है सुंगलू समिति। और बीमा क्षेत्र में सुधार, ये मल्होत्रा समिति से संबंधित है, मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति से संबंधित है। मल्होत्रा समिति से कौन संबंधित है? बीमा क्षेत्र में सुधार। और सुंगलू समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाला से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में क्या है? इसमें है पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, पृथकीकरण। और 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ये अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ठीक है। और ये सारे अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, जो कि 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद कितना से कितना तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4,
भाग 4 आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? बैल कहाँ पे प्रधान है बताइएगा। तो ये है रामपुरवा, शामपुरवा लिखा गया है, यहाँ पे रामपुरवा होगा, रामपुरवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामपुरवा, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण बिहार में, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिहार। यहाँ पे क्या प्रधान है? बैल प्रधान है, बैल प्रधान है। और यहाँ शेर और सिंह और मोर का स्तंभ है। यहाँ सिंह और मोर का चित्रण किया हुआ है, सिंह और मोर का चित्रण, मोर का चित्रण, सिंह और मोर का चित्रण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? महिला चैंपियनशिप होना चाहिए। ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। ऑप्शन नंबर ए, जापान, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, कलकत्ता। और ये जब दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911 में। उसमें कौन कौन आए थे? इंग्लैंड के राजा पंचम, जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के राजा पंचम और महारानी मैरी, महारानी मैरी, मैरी, ये दोनों आए थे। और इन्होंने ही घोषणा की कि 1911 से भारत का राजधानी कलकत्ता से हटा के कहाँ कर दिया जाएगा? दिल्ली कर दिया जाएगा। तो घोषणा कब हुई? राजधानी, राजधानी दिल्ली, दिल्ली की घोषणा कब हुई? 1911 में, 1911 में, 1911 में। और इसी के तहत और क्या क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, रद्द हुआ। और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, बंगाल को बिहार से, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया, बिहार को अलग करने की घोषणा हुई, अलग करने की घोषणा हुई। तो 3 काम हुआ। एक तो कलकत्ता से राजधानी कहाँ हो गया? दिल्ली हो गया, बंगाल विभाजन रद्द हुआ और बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। तो बंगाल से विभाजन होके बिहार कब बना? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? बंगाल से बिहार अलग हुआ 1911 में तो घोषणा हुआ था, 1912 में अलग हो गया। फिर उड़ीसा से कब अलग हुआ? उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ। फिर झारखंड से कब अलग हुआ? झारखंड से अलग हुआ 2000 में, 2000 ईस्वी में।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको स्थान प्राप्त हुआ है गंधार में। और यूनानी रोमन कला को गंधार कला के नाम से भी जानते हैं। यूनानी रोमन कला, यूनानी रोमन कला, इसको और किस नाम से जानते हैं? इंडो ग्रीक कला, इंडो ग्रीक और गंधार कला के नाम से भी जानते हैं। गंधार कला के नाम से भी जानते हैं, गंधार कला के नाम से भी जानते हैं। और मथुरा कला में, मथुरा कला, मथुरा कला और गंधार कला, और गंधार कला जो है, गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? ये कुषाण राजवंशों के शासनकाल में हुआ था। कुषाण राजवंशों, कुषाण के शासन में, कुषाण के शासनकाल में हुआ था, कुषाण के शासनकाल में। और बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में ही बना था। मथुरा कला में बुद्ध की पहली मूर्ति, पहली मूर्ति बनी किस कला में? मथुरा कला में, मथुरा कला में, मथुरा कला में। अरे एलोरा ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। एलोरा और अजंता, एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और ये कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, जो 13वां शिलालेख में है, 13वां शिलालेख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? बताइएगा। चलिए चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। राजगीर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में किसको अभी मान्यता नहीं दिया गया है? राजगीर, जो मगध की प्राचीन राजधानी थी। मगध, मगध की प्राचीन राजधानी। राजधानी कहाँ थी? राजगृह, 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 जो नालंदा बिहार में पड़ता है। नालंदा बिहार। ये फतेहपुर सीकरी ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, जो कि यूपी में है। और ये तो बताया ही, अलोरा और अजंता की गुफा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यूरेनस कितना समय लेता है? ये 84 वर्ष लेता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना वर्ष लेता है? 84 वर्ष। सबसे कम कौन लेता है? सबसे कम कौन लेता है? बुध लेता है। बुध, जो कि सूर्य से सबसे निकट है। 88 दिन, 88 दिन का समय लेता है, 88 दिन का समय लेता है। यूरेनस को और क्या कहा जाता है? यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह और हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। और यूरेनस और शुक्र ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यूरेनस और शुक्र, यूरेनस
और शुक्र, शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर घूमता है। और सब ग्रह कैसे परिक्रमा करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन यूरेनस और शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।